आज फिर से काजोल ने मेरे साथ जाने का आग्रह किया। मैं हमेशा की तरह ना कर सका। गोरी चिट्टी इकहरे बदन की काजोल की उम्र तकरीबन 25 साल की होगी। नाक नक्श आकर्षक थे, खास तौर से उसके अधर, जिसके दोनों कोर धनुषाकार थे और सुर्ख गुलाबी रंग से नहाए रहते। लगता था ईश्वर ने बड़े सलीके से उसे तराशा था। बस बस यहीं उतरना है। वह आहिस्ता से मेरे पीछे की सीट से उतरी, दबे स्वर में धन्यवाद दिया, फिर निकल ली सड़क के उस पार। उसका गली में घर था। मैंने आज तक उसके घर के बारे में नहीं पूछा भी तो क्यों? वैसे भी मेरी किसी की निजी जिंदगी में दिलचस्पी कम ही रहती है। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों मैं उस पर इस तरह की इनायत करता हूँ। वह मेरी लगती ही क्या है। कामकाजी संबंधों को निजी नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब इंसान के वश में नहीं होता। वह महसूस जरूर करता है मगर कह नहीं पाता। तो क्या मैं ऐसे ही विकार का शिकार हो गया था? आरती से मेरी आज फिर से कहा सुनी हो गई। कितनी बार कहा कि ऑफिस जाते समय मुझसे उलझन ना करे, इस पर वह नहीं मानती। पूरा दिन खराब हो जाता। पहले तो काजोल को मैंने संजीदगी से नहीं लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह मेरे दिल में उतरने लगी। बेमेल प्यार, वह भी एक तरफा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। आरती का रूखा व्यवहार तो इसके लिए नहीं जिम्मेदार था। जो भी हो, यह सब सोचकर मैं अपने मन को तिक्त नहीं करना चाहता था। काजोल खुशनुमा हवा का झोंका थी, जिसके स्पर्श मात्र से ही मेरा रोम रोम पुलक उठता। मैं उसका भरपूर लुत्फ उठाना चाहता था। वह मेरे नींद की वह हसीन ख्वाब थी, जिसके टूटने मात्र से ही मैं सिहर उठता। कल तक उसे गरज थी, आज मुझे थी। वह जैसे ही जाने का आग्रह करती, मैं बिना एक पल गंवाए हाँ कर देता। अब वह अक्सर जाने लगी, मुझे अच्छा लगता। एक दिन नहीं आई, मेरा जी उदास हो गया। समय मिला तो फ़ोन लगाया। पापा की तबीयत खराब हो गई थी, परसों आऊँगी। काजोल का स्वर बुझा हुआ था। एक दिन बाद आएगी, यह सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगा। हुआ क्या है? गुफ्तगू बढ़ाने की नीयत से पूछा। ब्लड प्रेशर लो हो गया था, काजोल का जवाब था। अब इसके आगे क्या पूछूं? हम उम्र होता तो हो सकता है वह खुद पहल करती, मेरी सेवाओं की तलब होती उसे। इसी बहाने मैं उसे अपने हाले दिल बयां भी कर देता। पर यहाँ तो उम्र का फासला था। कुछ कहते नहीं बना। मोबाइल कटा तो मैं फिर से उसके रूप रंग की कल्पित दुनिया में खो गया। किससे बात कर रहे थे? आरती का कर्कश स्वर गूंजा। इसी के साथ मेरी कोमल भावनाएं बिसर गई। बहाने बनाकर मामले को टाला। मैं सोचने लगा, आखिर इस उम्र में काजोल की तरफ क्यों आकर्षित हुआ। यह सत्य है कि काजोल नई उम्र की नई फसल थी। मेरा क्या उस फसल पर हक है? जाहिर है बिल्कुल नहीं। उसे युवाओं की क्या कमी। जब से काजोल मेरे जहन में बसी, आरती से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक की इच्छा नहीं होती। काजोल जेठ की दोपहरी में सावन की फुहार की तरह थी। उसके एहसास मात्र से ही मैं तरोताज़ा महसूस करता। अब मैंने सोच लिया था कि आरती को जो कहना है कहे। मैं काजोल को खुद से विस्मृति नहीं करूँगा। मैं तनाव मुक्त होकर जीने लगा, एक खुशहाल स्फूर्ति जोशपूर्ण दिनचर्या के साथ। आरती लाख चिल्लाती रहे, मैंने उसकी परवाह करनी छोड़ दी। जब उसे अपने पति की भावना का ख्याल नहीं, तो भला मैं क्यों उसकी परवाह करूं। मुझे जीने का बहाना मिल गया। धीरे धीरे उसके पिता की तबीयत संभलने लगी। वही मेरी बेचैनी बढ़ती गई। काजोल पर मैं बुरी तरह फिदा हो गया था। कल तक जो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, आज उसकी एक झलक ना मिले तो दिल डूबने लगता है। ऑफिस में उसके आने का बेसब्री से इंतजार रहता। जैसे ही उसके उन्मुक्त कदम ऑफिस में पड़ते, एक मदहोश कर देने वाली खुशबू चारों तरफ बिखर जाती। उसके उन्मादित यौवन की ऊर्जा पाकर मैं दुगने जोश से काम पर लग जाता। काम के दरमियान भी मैं उसे जब तक चोर नज़रों से देख लेता, ऐसा करते हुए मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती। कभी कभी तो मन इससे आगे निकलकर उसे बाहों में भर लेने के लिए उतावला हो जाता। तब एक ऐसे एकांत की तलब होती जहाँ मेरे और उसके सिवाय कोई ना हो। हम दोनों जी भरकर एक दूसरे पर प्यार उड़ेलते रहें। तभी मन का दूसरा पक्ष हावी होता। ये कैसा प्रेम, कैसी अकुलाहट, कैसा भटकाव। मुझे इस भटकाव का पूरा एहसास था। इसकी क्या वजह हो सकती है? यही कि मुझे आरती से वह भावनात्मक सहारा नहीं मिला जिसकी मुझे ज़रूरत थी। उसे प्रेम के मायने ही नहीं मालूम थे।
क्या घर गृहस्थी इतनी निर्मम होती है जो पति पत्नी के आपसी प्रेम को बेरहमी से कत्ल कर देती है? मेरे साथ तो ऐसा ही था। इसे अपवाद भी कह सकते हैं। एक रोज उसने यह कहकर अचरज में डाल दिया कि अगले महीने शादी करने जा रही है। यह सुनकर मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। लगा जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। किसी तरह खुद को संभाला। मैं सोचने लगा, प्रेम का उन्मुखता क्यों पसंद है? क्या बांधकर वह मुरझा जाता है? मेरा इशारा मेरी बीवी की तरफ था। मैंने खुद को यह सोचकर मनाने की कोशिश की कि कुछ महीनों के लिए ही सही, गुलाब कांटों के बीच ही खिलता है। काजोल उस जख्म के लिए मरहम की थी जो मुझे आरती से मिलती रही।